अस्सलामुअलैकुम जी प्यारे लोगों, क्या हाल चाल है आप सबके। उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह ताला के फ़ज़ल व करम से सब ठीक होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फ़ज़ल से और आप लोगों की दुआओं से बिल्कुल ठीक हूँ। आज का व्लॉग जी कोई बहुत लंबा नहीं है, ये बस कल का व्लॉग दरमियान में रह गया था। ट्रैवल बहुत ज़्यादा था, 15-16 घंटे का, और बाय रोड ट्रैवल करना लगेज के साथ, बच्चे के साथ बहुत मुश्किल हो जाता है। तो हम जी पहुंच गए थे नेपलस। नेपलस से हमने बस पकड़ी आगे अपने फ़ाइनल डेस्टिनेशन पे जाने के लिए। ये तकरीबन ये देखें जी, नेपलस का मेन स्टेशन यानी मेन चंद्रालय या सेंटर जो भी कहते हैं उसको, प्यासा जो भी कहते हैं, वो था। एक तरफ इटालियन झंडा, दूसरी तरफ यूरोपीय यूनियन का झंडा, और उसके साथ ही बहुत बड़ा फूड हॉल। यानी जो विज़िटर्स आते हैं, ऑब्वियस है नापोली जो है वो विज़िटर सिटी भी कहलाता है, काफ़ी कदीम इमारतें हैं यहाँ पे, तो इसके सामने ही जो है वो बहुत बड़ा फूड हॉल था। हाँ, हम लोगों के लिए थोड़ी सी मुश्किल होती है हलाल हराम की वजह से, लेकिन वेजिटेरियन चीज़ें भी होती हैं, वो खा सकते हैं। और जो इंडियन बहन भाई हैं जो नॉन वेज नहीं, सॉरी, जो वेजिटेरियन है, उनके लिए भी यहाँ चीज़ें मिल जाती हैं। उसके साथ ही मैकडॉनल्ड था, जिसे कोई मैकडॉनल्ड की चीज़ें पसंद हो वो मैकडॉनल्ड से ले सकता है। यहाँ से हमने अपनी बस पकड़ी थी, तकरीबन 50 मिनट का डिस्टेंस था जहाँ हमने जाना था। तो जी थके हुए, टूटे हुए, बिल्कुल कोई पता नहीं था, कोई होश नहीं था, कहाँ जाना है, क्या हो रहा है, क्या करना है, कुछ समझ नहीं आ रही थी। मैंने कल की वीडियो में कहा था कि यूरोप आना भी बहुत मुश्किल है, लेकिन वो फिर भी कुछ हद तक आसान है। यूरोप में आकर यहाँ के मसलों से तकरीबन 2-2.5 साल जो टैकल करना पड़ता है ना इंसान को, वो बहुत मुश्किल है। ये देखिए जी, खूबसूरत तरीन सफ़र, पहाड़ ही पहाड़। इटली की सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें जो है ना वो ज़राअत बहुत ज़्यादा होती है। ज़रूरी मुल्क है, और कोई भी दुनिया में जो ज़रूरी मुल्क होगा ना, वहाँ पे गर्मी भी हद से ज़्यादा होगी, मतलब कि अखीर होगी। इसीलिए पाकिस्तान में भी बहुत गर्मी पड़ती है, और यहाँ पे भी इतनी गर्मी थी। हम जब आए थे पिचेंजा से, पिचेंजा में रात को थोड़ी ठंड थी, जब हम निकले थे तो जैकेट्स पहन कर आए थे, और जब जर्मनी से आए थे तब तो बहुत ही ज़्यादा सर्दी थी। लेकिन अभी भी जर्मनी के और यहाँ के वेदर में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। जर्मनी में अभी भी इस तरह से मैं वेदर चेक करती रहती हूँ, ठंड गर्मी नहीं हुई है जितनी यहाँ पे। यहाँ पे तो ऐसे लग रहा था जैसे जून की धूप पड़ रही, और इतनी शदीद शिद्दत वाली धूप थी, ऐसे स्किन बर्न टाइप जल रही, और अजीब से सर में दर्द, बहुत शदीद धूप थी। लेकिन खैर जी, ज़िंदगी के साथ ही है फिर सब कुछ। आपको कभी आसानियाँ देखने को मिलती हैं, कभी मुश्किलें देखने को मिलती हैं। तो वो हमारे जो हैं एक लीडर गुज़रे हैं, इमरान खान, उनका डायलॉग है, बस आपने घबराना नहीं। तो बस घबराना नहीं ज़िंदगी में, ये उनका डायलॉग ना भी हो तो वैसे भी ज़िंदगी में बस आपने घबराना नहीं किसी भी सूरत में। लेकिन हम बड़े नाशुक्र इंसान हैं, हम घबरा जाते हैं। ये जी हम अपने फ़ाइनल डेस्टिनेशन पे पहुंच गए। फ़ाइनल डेस्टिनेशन पे पहुंच कर जी ये आगे आगे मेरे हस्बैंड के दोस्त जिन्होंने हमें लेने आना था, जिनके रेफरेंस से हम आए हैं। ये है जी द एरिया द एवेलिनो, नापोली से 50 मिनट की दूरी पे है। और यहाँ पे देखें जी, वही लिडल बहुत बड़ा सारा, यहाँ से कुछ सामान सोचा घर के लिए ले लें। और द किक, जहाँ पे बच्चों के ब्रांड है, बच्चों का ब्रांड है, यानी बच्चों के काफ़ी अच्छी चीज़ें मिल जाती हैं। जर्मनी में ये मैंने विज़िट किया था तो मुझे अच्छा लगा था। इसके साथ ही और 2-3 बड़े ब्रांड थे जो कि जर्मनी में भी थे। ये जी एवेलिनो का द मशहूर तरीन सेंटर है, यानी जो प्यासा उसे कहते हैं, जो एक फ़ेमस जगह होती है। और गर्मी बहुत ज़्यादा थी, दिन में तो लोग बिल्कुल नहीं नज़र आ रहे थे कि इतनी गर्मी में कौन बाहर बैठे। हाँ, बस ये चीज़ अच्छी थी, ठंडक का एहसास हो रहा था इन फाउंटेन्स की वजह से। तो मेरा बेटा काफ़ी देर यहाँ खेलता रहा, मैं उसे कहती रही गर्मी है, गर्मी है, गर्मी का झटका लग जाएगा, क्योंकि आप एक सर्द मौसम से निकल के गर्म में आते हैं। जर्मनी से निकले थे तो पिचेंजा का मौसम थोड़ा चेंज था, तो वो थोड़ा सा बीमार हुआ। अब पिचेंजा का जो मौसम है ना, वो थोड़ा सा, इतना ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा है वो भी, लेकिन यहाँ पे तो बहुत ही गर्मी थी। पहाड़ तो हैं, कहते हैं जहाँ पहाड़ होते हैं वहाँ ठंड होती है, लेकिन यहाँ कोई ठंड नहीं थी। है भी ग्रीन वाले पहाड़, लेकिन ज़रखेज़ इलाका है, तो फिर गर्मी तो बहुत ज़्यादा थी। गर्मी ने ही पागल कर दिया कल से, और मुझे तो बिलीव में स्किन बर्न भी हो गया, इतनी ज़्यादा धूप की शिद्दत थी। खैर जी, मैंने थोड़ा सा ये शूट किया था दिन के वक्त का ही, जब हम घर की तरफ जा रहे थे। तो ये कुछ इस तरह का है जी द एवेलिनो। जब आप यूरोप आ जाते हैं ना, आपको नहीं पता होता, जब तक आपकी डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट नहीं होती, आपको नहीं पता होता आपने कहाँ जाना है, कहाँ रहना है, क्या करना है। क्योंकि जिस एरिया में आप आए हैं वहीं से डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट करा के आप किसी भी कंट्री में आगे मूव ऑन कर सकते हैं, अदरवाइज़ आपके लिए बहुत मुश्किलात हो जाएंगी। और जर्मनी जैसे मुल्क में जाना, वो तो बहुत ही मुश्किलात है जहाँ पे इतने स्ट्रिक्ट रूल हैं। ये देखें जी, ये मुझे इसको देख कर ना थोड़ा जर्मनी का हाइडलबर्ग याद आ गया, जिसमें चारों तरफ पहाड़ थे, खूबसूरत तरीन इलाका था। लेकिन हाइडलबर्ग तो हाइडलबर्ग है, वो तो बहुत ही खूबसूरत है, रोशनियों का शहर, खूबसूरती का शहर, इलामा इकबाल का शहर। लेकिन बस ये भी इसी तरह पहाड़ों में घिरा हुआ था। और मैं पिचेंजा से आई थी, पिचेंजा भी बहुत खूबसूरत और सेफ़ एंड साउंड सिटी था, लेकिन ये भी बहुत सेफ़ है। रात को हम निकले थे, मैंने थोड़े से वो शूट किए थे व्लॉग। ये हम आ गए जी घर की तरफ। हम जा रहे थे लिफ्ट में, क्योंकि 3rd फ्लोर पे था। इस टाइम तो इतना थके हुए थे, बस दिल कर रहा था बिस्तर हो और हम हों बस। भूख प्यास बुरा हाल, खाना साथ रखा हुआ था, लेकिन बैठ बैठ कर ना अजीब सी पेट की कंडीशन हो जाती है, खाने को दिल नहीं करता, इंसान थक टूट जाता है।
लिफ्ट थी बाबा आदम के ज़माने की, बड़ी पुरानी, लेकिन ये है कि यहाँ पे लिफ्ट चलती हैं जैसे मर्ज़ी हो, जितना मर्ज़ी पुरानी बिल्डिंग हो। और जी ये हम निकले लिफ्ट से फ्लैट की तरफ जाते हुए। ये देखें जी फ्लैट का दरवाज़ा खुला हुआ। ये हम आए थे जी किसी के घर पे, तो मैं घर तो विज़िट नहीं करा सकती थी, जस्ट हम एंटर हुए और उसके बाद जो है मैंने यहाँ पे कर दिया मोबाइल बंद। और ये रात को हम निकले थे घूमने फिरने। अच्छा एवेलिनो और उसमें मुझे पिचेंजा में फ़र्क क्या लगा, पिचेंजा में 8 बजे के बाद ना मौत का सा सन्नाटा छा जाता है, उधर कोई नज़र नहीं आता। यहाँ पे तो रात हम 1 बजे निकले, इतनी रौनक मेला, बाहर तो चले खुली होती है आइसक्रीम शॉप्स, और लोग इस तरह थे जैसे पता नहीं क्या चीज़। खैर जी बात वही है कि आपने घबराना नहीं। मैं यहाँ पे आके घबरा गई जी, हम कहाँ रहेंगे, रेजिडेंशियल कोई नहीं है, क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, रोना पिटना, ये कहाँ आ गए, मुझे नहीं आना था यहाँ पे, मैं क्या करूँ। मैं मतलब आपको होता ना बड़ा मुश्किल होता है बच्चे के साथ। फिर बच्चे की भी कंडीशन ख़राब थी, उसको भी स्टमक का इशू हो गया बैठ बैठ के ट्रैवल कर करके, 3 इयर्स का है वो। तो बस जी सबसे पहली बात ये है कि आपने किसी भी सूरत में घबराना नहीं, अल्लाह ताला से अच्छे की उम्मीद रखें। मैं घबरा जाती हूँ, औरतें हमेशा जज्बाती होती हैं, मैं नहीं, मुझे लगता सारी औरतें ऐसी होती हैं। अम्मी को फ़ोन कर, उसको कर, फलाने को कर, ये क्या कर दिया आपने, ये ऐसे क्यों हुआ, वैसे क्यों हुआ। तो शायद औरतें जज्बाती होती हैं, इसीलिए अल्लाह ताला ने ज़्यादा इख्तियारात ना मर्द को दे रखे हैं कि वो थोड़ा सा उनमें क़ुव्वत मुदाफ़त ज़्यादा होती है हर चीज़ को लेकर, फ़ैसला करना जो भी मतलब लगा लें आप। तो शायद इसी वजह से, लेकिन अल्लाह ताला ने जो है जी वो रात तक हमारा सबब भी लगा दिया स्टे का, सब चीज़ों का। तो अल्लाह ताला से जो है वो सब्र और हिम्मत से काम लेना चाहिए। मैं कह तो रही हूँ लेकिन मेरे अंदर ख़ुद भी नहीं है, तो सबकी आसानी के लिए दुआ करते हैं। ये जी बस मैंने आप लोगों को विज़िट कराना था। सब लोग पूछ रहे थे पचेंजा से आगे कहाँ जा रहे हैं। जी पचेंजा से आगे हम आए हैं दिया एवेलिनो ना, नेपलस से 50 मिनट की दूरी पे है। और ये देखिए जी आइसक्रीम, ये रात के 11:30 बजे का शूट है। खैर जी अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और अच्छा सोचिए, अच्छा कीजिए, लोगों के लिए अच्छा सोचेंगे तो आपके लिए भी अच्छा होगा। अगर आप किसी के साथ नेकी करेंगे तो कोई आपके साथ भी नेकी करेगा। शायद हमने भी किसी के साथ कभी अच्छा किया होगा, जो हम जिस भी सिटी में जाते हैं ऐसे ही मुँह उठा के चले जाते हैं, कोई प्री प्लान नहीं होता, कोई हमारे पास प्लान नहीं होता, कोई चीज़ नहीं प्लान की होती, कुछ पता नहीं होता, तो अल्लाह ताला कोई ना कोई सबब लगा देता है। जर्मनी में गए तो वहाँ हस्बैंड के फ्रेंड थे, अल्लाह ताला उनके लिए अच्छा करे और उनके लिए बहुत बेहतरियाँ पैदा करे। फिर हम पिचेंजा में आए तो मेरा कज़न सबब बन गया, अल्लाह ताला उसके लिए बहुत अच्छा करे। और अब हम यहाँ आए तो आगे फिर हस्बैंड के फ्रेंड मेरे देवर ने ढूंढा था, अल्लाह ताला उसके लिए अच्छा करे। मतलब सबके लिए अच्छा करे, जो भी ज़िंदगी में किसी के काम आता है ना, अल्लाह ताला ज़रूर उसके भी कहीं ना कहीं आसानी कर देता है, लेकिन हमें समझ नहीं आती। तो शायद हमने भी किसी के साथ कभी अच्छा किया होगा, मैंने शायद ना किया हो, मेरे हस्बैंड ने किया हो। यहाँ पे परदेश में मतलब यही होता है कि आप एक दूसरे के काम आएँ, तो शायद इसीलिए हमारा भी अल्लाह ताला कोई ना कोई सबब बना देता। मैं तो आके रोने धोने बैठ गई थी, ये क्या हो गया, ये कहाँ ले आए आप हमें, ये कैसे, बच्चा भी डिस्टर्ब था। लेकिन अल्लाह ताला ने रात तक 1 बजे तक सारे सबब बना दिए। बाकी जी अब जो फ़ाइनल रेजिडेंशियल है उसका विज़िट टूर बाद में होगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। आज का व्लॉग बस इतना सही है कि किसी भी सूरत में घबराएं ना, अल्लाह ताला से अच्छे की उम्मीद रखें और कोशिश करते रहें, अल्लाह ताला बना ही देगा। और एक दूसरे के हमेशा काम आए, कोई पता नहीं किसको किसके वक्त ज़रूरत पड़ जाए और अल्लाह ताला आपके लिए कहाँ बेहतरी कर दे। कभी किसी की मदद से इनकार ना करें। बाकी ज़िंदगी में अच्छा सोचिए, अच्छा कीजिए, बहुत सारा खुश रहिए, प्यार बांटिए और मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।